एवरीवन, अभी मैं बात करूंगा जो पोस्ट निकली है एनएफएल में। अभी एनएफएल का मैंने अपलोड कर दिया था, लेकिन ये सीनियर केमिस्ट की पोस्ट है, ठीक है ना। ये नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए, मैंने सारी चीज़ों को बताया हुआ है। लास्ट 12 वैकेंसी थी, इसमें 9 वैकेंसी हैं, बता देता हूँ पहले ही मैं। एमएससी केमिस्ट्री प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। नोटिफिकेशन और ये डेट वगैरह दिया हुआ है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, एक पीएसयू, इसका पूरा हिस्ट्री आप चेक कर लेना, ठीक है ना। एनएफएल जो आरएफसीएल के अकॉर्डिंग रहता है, एफसीसीएल पीएसयू है, वो सारे इसके इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। नोएडा उत्तर प्रदेश, ये देख लीजिए पोस्ट 1/1। हम अपनी पोस्ट पे आते हैं जो हमारा मेन है। ये देख लीजिए सीनियर केमिस्ट, कोड ये है। 12.9 लाख, 9 वैकेंसीज, इसमें 4 जनरल की हैं, 2 एससी की हैं, एसटी की नहीं है, 2 ओबीसी की हैं, एक ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है। तो टोटल 9 वैकेंसी हैं। एमएससी केमिस्ट्री प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है देखो, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के ऊपर बोला हुआ है इसमें, एक बार चेक कर लेना आप। फिर भी नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, सारी पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ पे, ठीक है। टेलीग्राम सुबोध कैम गेट 25 यूपीएससी यूपीएचएससी, वो हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन वहाँ रहती है। जितने भी जीएस केमिस्ट्री प्लस जीएस प्लस एप्टीट्यूड, ठीक है ना, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है आपको, ठीक है। ये देख लीजिए, ये ग्रेड पोस्ट है। एज देख लीजिए सबकी, ये देखिए। हम अपनी बात करते हैं, जैसे 18 to 30 दिया है, उसमें 18 to 27 था जनरल का, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज है, वो इसी के अकॉर्डिंग इंक्लूड कर लीजिए। जैसे लोग बोलते हैं कि जनरल का ही बोला जाता है, जनरल से स्टार्टिंग होती है ना, उसके बाद कैटेगरी आ जाएगा 3 ईयर ओबीसी +2 मतलब +5, तो एससी एसटी, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग तो अनरिजर्व से होती है ना, उसके अकॉर्डिंग बाद में चलता है। ये देखिए एमएससी केमिस्ट्री है, सारी ब्रांच है, 1 ईयर एक्सपीरियंस है, ये देख लीजिए। अब देखो एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लोग बोलते हैं, तो टेस्टिंग डिसिप्लिन केमिकल में होना चाहिए, लेबोरेटरी अटैच्ड हो, ये देख लीजिए आप, इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये वैकेंसी है, इसमें आप चेक कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। कट ऑफ वगैरह, डेट ऑफ, ये सारी चीज़ें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारे पॉइंट देख लीजिए। वर्क एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें दी हुई हैं, जिससे क्या है आपको प्रॉब्लम नहीं आए फॉर्म फिल करने में, है ना। नहीं तो प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पे स्केल मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दिया है। इसमें ये भी बोला गया है, ये देख लीजिए आप, 1 ईयर का, ठीक है। मिनिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ये दिया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है। सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, जिससे कि प्रॉब्लम नहीं आए आपको। क्लियर, ये हो गया। हाउ टू अप्लाई है, तो अप्लाई वाले प्रोसेस सारे चेक कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। और ये जितने भी लगाते हैं आप डॉक्यूमेंट, तो इनमें प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार, तो वो नहीं आनी चाहिए, है ना। ये देख लीजिए, ये साइज का प्रॉब्लम आती है ना, तो साइज चेक कर लीजिए सारी चीज़ें। सबसे ज़्यादा साइज गेट की फॉर्म में प्रॉब्लम आती है, बाकी और तो भर जाते हैं। ये देखिए, अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, ये है शॉर्ट लिस्टेड। इसमें साफ साफ बोला गया है कि शॉर्ट लिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड का अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, ये पढ़ लीजिए, तो रिटन एग्जाम होगा आपको एनसीआर रीजन में, ठीक है।
तो ये पॉइंट है। पहला तो शॉर्ट लिस्टेड के अकॉर्डिंग एनएफएल वेबसाइट पे सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का नाम वगैरह अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो एनएलएफआई आपको क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड आपका रिटन एग्जाम किया जाएगा। अब एनएलएफआई जो था, जो लास्ट आपने देखा था 150 का एनएफएल, जिसमें केमिकल लेबोरेटरी की पोस्ट थी, केमिकल लैब की, ठीक है, इसमें 100 केमिस्ट्री है और 50 एप्टीट्यूड। इसमें केमिस्ट्री की जगह बताते हैं लोग फर्टिलाइजर के क्वेश्चन कुछ आए थे, ठीक है, वो ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें सब कुछ मेंशन है, किस तरह से रेशियो रहेगा, 50% आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मार्क्स होने चाहिए, केस सारी चीज़ें, डिसिप्लिन 2 डिजिट में। तो ये सारे पॉइंट हैं 9, इनको आप अच्छी तरह से कर लीजिए जिससे कि प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। और ये वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। ये पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम पे आप जुड़ेंगे वहाँ पे सब जुड़िए, सब पीडीएफ अवेलेबल है जितनी भी वैकेंसी में अपलोड करता हूँ। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हो गया बेसिक। तो इसके लिए ये है कि आप अगर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होता है तो उसके लिए मैं मॉक इंटरव्यू कराता हूँ, मैंने बताया हुआ है सारी चीज़ें, उसके लिए आप जुड़ जाइए। और इन केस अगर रिटन होता है तो उसके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, 200+ टेस्ट, ठीक है, जिसमें केम और प्लस एप्टीट्यूड। सिलेबस वही उसी की तरह रहेगा आई थिंक, मेरे हिसाब से नहीं, वेबसाइट आता है तो उसके लिए, ठीक है ना, 100+100 टॉपिक वाइज फुल टेस्ट आपको देख लीजिए। कम्युनिटी सेक्शन में देखना, सारी चीज़ अपलोड की हुई है मैंने। तो जैसा भी कंडीशन होगी, जैसा भी इंफॉर्मेशन आगे आएगी टाइम टू टाइम एनएफएल वेबसाइट पे, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो 12 वैकेंसी हो गई उसकी और ये हो गई 9। तो आप देख लीजिए वैकेंसी कितनी आ गई, 21 पोस्ट हो गई। और ये सब ए ग्रेड पोस्ट हैं, समझ रहे हैं ना आप, इनकी सैलरी 1 लाख+ है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब वैकेंसी आना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इलेक्शन हो गए, मैंने आपको बोला था इलेक्शन के बाद सारा चीज़ें टाइम टू टाइम स्टार्ट हो गई हैं, सारी प्रोसेस गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको पढ़ लेना। अब लास्ट डेट मैं आपको बता दूँ, उसका लास्ट डेट 5 जुलाई, ये देखो 1 जुलाई है, ठीक है। सारी चीज़ें दी हुई, 31 से हुआ था 11, सारी डेट दी गई हैं, लास्ट डेट सबमिशन। इसको सिस्टमेटिक से भर देना, क्लियर, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, है ना। सिस्टमेटिक से भरिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए डाउन साइड। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, देखो टेलीग्राम पे जुड़ जाते हैं ना तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जितने भी आपने फॉर्म अप्लाई किए हैं केमिस्ट्री रिगार्डिंग, जितने भी लास्ट 1 ईयर में पोस्ट किए हुए हैं, ठीक है ना, लास्ट 1 ईयर में जितने भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी यूपीएचएससी, ठीक है ना, एमपीपीएससी, एपीपीएससी, एचपीपीएससी, पीजीटी का एग्ज़ाम है 21 जुलाई को, डीएसएसबी, बहुत सारे गवर्नमेंट के जितने एग्जाम है सारे की इन्फॉर्मेशन यहाँ रहती है। इसरो का है, लास्ट साइंटिस्ट भी का, ठीक है ना। यूपीएससी के फॉर्म निकले थे बहुत सारे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है ना, बहुत सारे थे एमईएससी के। तो सबकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बस आप सुबोध के हम टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, या सुबोध के यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सुबोध के हम टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, गेट 25, यूपीएससी, यूपीएचएससी, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जितने भी एग्जाम्स आते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है ना। तो उसकी तैयारी कराई जाती है, उसके लिए आप जुड़िए। जितनी ज़्यादा इन गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स की बाकी हैं ही हैं, और भी हैं बाकी और एग्ज़ाम की सबकी तैयारी कराई जाती है, CSIR, IIT जैम, ठीक है ना, गेट, यूपीएससी GSI सबसे ज़्यादा सिलेक्शन है, यूपीएससी CSC ऑप्शनल, है ना, बाकी ऑल गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना, ये ऑप्शनल के हैं, सबकी अवेलेबल है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है आपको टाइम टू टाइम। तो इसलिए जुड़ जाइए, और फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कॉल कर सकते हैं 9540302447,
इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, नहीं तो सारी चीज़ें डाउन साइड उस पर आपके कमेंट पे अवेलेबल है। कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सअप टेलीग्राम कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।